ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 23/9/68। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझा रहे हैं। ये जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, ये तो एक नॉलेज है। नॉलेज तो तुम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारण भी करते आए हो। वो तो बिल्कुल सहज है, ये कोई नई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्मों को पार्ट कैसे बजाया है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, वो तुम ही जानते हो। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं, ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। तो ये भी एक पढ़ाई है, रचना के आदि मध्य अंत को समझना। सो तो बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकता। बाप ही समझाते हैं। ये तो अभी बाप द्वारा समझ लिया है कि हमने 84 का चक्र कैसे खाया है। बाप कहते हैं, इस ज्ञान से भी ऊंची बात क्या है? ज्ञान से भी ऊंची बात है याद की यात्रा। इस याद की यात्रा को योग कहा जाता है और योग अक्षर बहुत मशहूर है, परंतु है ये याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ में जाते हैं, अमरनाथ में जाते हैं, तो वो याद रहता है ना। अभी तुम जाते हो रूहानी बाप के पास, वो बाप बड़ी लंबी याद सिखलाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। परंतु ये तो वो यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर के निवास करना है। फिर हम लौट कर इस दुनिया में नहीं आवेंगे। पुरानी दुनिया में नहीं आवेंगे, बल फिर पार्ट में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं आवेंगे, क्योंकि तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग आ गया है। ये तो छी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे ये भी समझते नहीं हैं कि कैसे याद करना है। जो समझते हैं तो उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करते। वो याद करते हैं व नहीं याद करते हैं, ये देखने में कोई चीज नहीं आती है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें देखने की कोई चीज नहीं है और न मालूम ही पड़ सकता है कि ये इस अवस्था में कहाँ तक रहते हैं, कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं। जो रहते हैं वो तो खुद ही जाने। हाँ,
याद में रहने की युक्ति बहुतों को बताते रहते हैं। कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपन को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, बल अपनी भी सर्विस करते रहो। जैसे मिसाल देते हैं, ये जयराम है, पहरे पर रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इनको तो याद में रहना बड़ा सहज है, सिवाय बाप की याद के और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। बाबा तो मिसाल दे करके बतलाते हैं। इस याद की यात्रा में ही आवे जावे। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं, तो तुम बच्चों को भी बड़े प्रेम से बाप को और घर को याद करना है। हाँ, ये मंजिल बहुत भारी है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। वो तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जावेंगे। उनको ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है ही नहीं, और तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। जानते हो, याद से ही पाप कटते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। जो सतो प्रधान पहले बनते हैं वो रावण राज्य में भी पहले आते हैं, तो उनको ही फिर सबसे पहले जास्ती से जास्ती याद की यात्रा में रहना है। ये कल्प कल्प की बात है, तो इनको याद की यात्रा में रहने का बहुत अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े आदि की बात नहीं है। आते जाते बैठे एक पंथ दो कार्य, पैरा भी देते रहो, याद भी करते रहो, बल कर्म करते बाप को याद करते रहो। पैरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है, चाहे दिन में चाहे रात को। जो भी पहरा देते हैं उनके लिए बहुत फायदा है। अगर उनकी याद में रहने की टेव पड़ जावे, बाप ने ये सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा देते रहो और याद करते रहो। ये भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। तो ये भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने के लिए। यहाँ खास तुम जितना याद की यात्रा में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं रह सकते। इसलिए बच्चे आते हैं मधुबन में रिफ्रेश होने के लिए, एकांत में जाकर एक पहाड़ पर बैठे याद की यात्रा में रहे। फिर कोई एक जावे या दो तीन जावे, चांस तो बहुत अच्छा है मुख्य बाप की याद। और मशहूर भी बहुत है भारत का प्राचीन योग। अभी तुम जानते हो इस याद से पाप कटने हैं, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ अच्छा करना है, और इसी में बहादुरी है जो काम करते बाप को याद करके दिखावे। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, कर्म योगी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते
धंधा आदि करते बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत कमाई है। भला भी कितने बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है कि कर्मयोग क्या है। बाबा कहते हैं ये भी चार्ट रखो। 2368 की वाणी का दूसरा पेज। थोड़ा बहुत तो कोई लिखते हैं, बाप युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जावें, क्योंकि यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं, यहाँ एकांत तो बहुत अच्छा है। और बाप तो यहाँ सन्मुख बैठ समझाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावें, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ये बाप तो जानते हैं कि विकार के लिए कितने झगड़े आदि चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र नहीं देते। बाबा कहते हैं अच्छा बच्ची, तुमको पवित्र नहीं रहने देते हैं तो तुम याद की यात्रा में रहो, तो जन्म जन्मांतर के जो पाप तुम्हारे सिर पर हैं बोझा उतरता जाएगा। जब भी टाइम मिले घर में बैठे बाप को याद करती रहो, क्योंकि याद तो कहाँ भी कर सकते हैं, कहाँ भी रहते, ये अपनी प्रैक्टिस करनी है। जो भी आवे उनको ये बाप की याद का पैगाम दो। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही योग बल कहा जाता है, बल ताकत को कहा जाता है। बाप को सर्वशक्तिवान कहते हैं ना, तो वो ताकत वो शक्ति बाप से कैसे मिलेगी। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए, अब तुम्हारी शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई, पाई पैसे की भी शक्ति नहीं रही। इन बातों को दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। तो अपने दिल से पूछना है कि हमारा याद का चार्ट कैसा रहता है। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि याद की यात्रा ही मुख्य है, और याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद मैं तुमको आकर के समझाता हूं। बल कहाँ भी रहो, विलायत में तुम अकेले चले जाओ, वहां भी तो जोड़ी होते हैं, तो एक दो को सावधान करते हैं। बल कोई सावधान करने वाला न भी हो, फिर भी बाप को तो याद कर सकते हो। समझो शादी किया हुआ है, स्त्री कोई और जगह में है, तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा होता है। ये पुरानी पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं, फिर कोई करे या न करे ये उनकी मर्जी। बच्चे समझते हैं बाबा राय तो बहुत अच्छी देते हैं, हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी हमले उनको ये पैगाम देना। दोस्त हो व कोई भी हो,
सर्विस का तो शौक चाहिए ना। तुम्हारे पास चित्र तो हैं, बैज भी है। ये बैज तो बहुत अच्छी चीज है। किसको भी ये लक्ष्मी नारायण का बैज लक्ष्मी नारायण बना सकता है। सिर्फ समझाना है। एक तरफ है त्रिमूर्ति, उनके ऊपर है शिव बाबा। वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव बाबा को तो दिखाते ही नहीं है। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अभी तुम समझाते हो कि सबसे पहले तो है परमपिता परमात्मा शिव। वो परमपिता परमात्मा रचयिता है, उसके द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। वो लोग तो त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तो देखो ये भी ड्रामा बना हुआ है। पतित बनते हैं तो फिर पुकारते रहते हैं, कहते हैं हे पतित पावन आकर के पतितों को पावन बनाओ। तुम जानते हो ये सारी दुनिया पतित है। कितनी पाई पैसे की भूल है और बिल्कुल साधारण भूल है। जैसे बाप बैठ समझाते हैं वैसे तुमको भी भाषण करना है। बल बच्चे सर्विस करते रहते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ही चलता आया है। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आवेंगे। सर्कस वाले होते हैं, वो भी तो पहले बड़े बड़े शहरों में सर्कस खोलते हैं ना। उनके पास कितना सामान रहता है। आसपास के गांव से लोग देखने के लिए आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ कि जो आवे वो देख करके खुश हो जावे और फिर औरों को जाकर के सुनावे। ये भी समझते हो जो कुछ भी सर्विस होती है कल पहले ही मिसल होती रही, परंतु सतो प्रधान बनने का होना बहुत रखना है। इस बात में ही बच्चे गफलत रखते हैं। माया बिघन ऐसे डालती है कि याद में रहने नहीं देती। तो अपने दिल से पूछना है, हमको इतना शौक है, हम सेवा के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जैसे बाप समझाते हैं, ज्ञान की बातें ही तो समझाते हैं। है तो कॉमन बात। बाप बगैर ये 84 का चक्र कोई भी नहीं समझा सकता। बाकी याद की यात्रा मुख्य है। पिछाड़ी में ऐसी याद की यात्रा परिपक्व हो जाए जो कोई भी याद न आए सिवाय एक बाप के। डायरेक्शंस तो बाप पूरी रीति देते हैं। बल माया अपोजिशन करती है क्योंकि मुख्य बात तो याद करने की है। तो ये याद की यात्रा भी सभी कोई नहीं सिखला सकें, वो जानते ही नहीं है। और तुम तो जानते हो तो कोई को भी समझा सकते हो। बल कोई भी हो तुम उनको सिर्फ ये बैज दिखाओ और कोई के पास ये अर्थ सहित ऐसा मेडल नहीं होता है। मिलिट्री वालों को मेडल बहुत मिलते हैं ना, जो अच्छा काम करते हैं उनको मेडल देते हैं इनाम में। तो तुम्हारी बुद्धि रूपी पॉकेट में ये मेडल हमेशा पड़ा रहे
राय साहब हो या कोई भी हो, उनको मेडल तो मिला है, सभी देखेंगे। इनको वायसराय से टाइटल मिला है। आगे वायसराय आदि होते थे, उनको क्वीन अपॉइंट करती थी। 23/9/68 की वाणी का 3रा पेज। अभी तो उनके पास ही कोई पावर्स नहीं है। अभी कितने झगड़े टंटे आदि लगे पड़े हैं। पानी के लिए झगड़ा, जमीन के लिए झगड़ा। वहां नई दुनिया में तो ढेर जमीन होगी। आगे तो जमीन बहुत सस्ती थी। अभी देखो जमीन कितनी महंगी हो गई है। इस समय जमीन की बहुत कीमत है, क्योंकि मनुष्य ही बहुत हो गए हैं। तो उनके लिए जास्ती जमीन जरूर चाहिए, शहरों में भी चाहिए। लोग जंगल में रहने से तो डरते हैं, परंतु कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो इतने ढेर सारे मनुष्य खलास हो जाएंगे, बाकी कितने थोड़े जाकर के रहेंगे। वहां कितनी ढेर की ढेर जमीन होगी और वहां सभी कुछ नया होगा। 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे, खानियां आदि सभी नई हो जाएंगी। तो उस नई दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, कोई नहीं करते हैं तो सब समझते हैं ये नापास हो जाएंगे। खुद भी समझते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़ करके नौकरी आदि में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरी में भी बहुत कड़े कायदे निकालते रहते हैं। नौकरी करने वाले भी बहुत दुखी हैं। अभी बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म तुमको का दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप कहते हैं सिर्फ बाप की याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके उतना रहो। रात को याद में रहना बहुत अच्छा है। बल लेटे लेटे याद करते रहो। कोई को नींद आ जाए तो फिर जाकर के याद करो। कोई बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा, तो जरूर सो जाएगा। अच्छा, सोए सोए बाप को याद करते रहो। ये पक्की कमाई है, इसमें कभी भी झुटका नहीं आवेगा। कोई जवान है, उठ करके याद में बैठेंगे, उनकी याद अगर लग गई तो फिर सोने की भी दिल नहीं होगी, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि कमाई बहुत बहुत होती है ना। अभी तुम समझते हो टाइम पड़ा हुआ है, परंतु मौत का तो कोई ठिकाना नहीं है। अगर मौत आ गया तो फिर नई जगह जन्म लेंगे। 5-7 साल तो कुछ भी नहीं समझ में आवेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बाप समझाते हैं, मूल बात याद की यात्रा की है। बाहर शहरों में तो बहुत मुश्किल है, कितनी आवाज हो जाती है। यहाँ बच्चे आते हैं तो बहुत अच्छा चांस मिल जाता है, कोई फिक्रात की बात नहीं। इसलिए
यहाँ बाप के पास आकर के अपना चार्ट बढ़ाते रहो। इससे तुम्हारे कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे होते जाएंगे, सुधरते जाएंगे। परंतु माया बड़ी दुस्तर है। घर में रहने वालों को देखो, यहाँ इतनी कदर ही नहीं है। बाहर रहने वाले प्लान बनाते रहते हैं बाप के पास जावे। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। कई बच्चियां लिखती हैं, बाबा हमको शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, अब बताओ हम क्या करें। बाप कहते हैं, जो अच्छी मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी तो वो बाबा को कब ऐसे नहीं लिखेंगी। क्यों नहीं लिखेंगी? क्योंकि जानती हैं शादी बर्बादी। अब अपनी बर्बादी कौन करना चाहेगा? कोई लिखते हैं तो बाबा समझ जाते हैं ये शेरनी शक्तियां नहीं हैं, ये रीढ़ बकरियां हैं। जो भी इनका कान पकड़ ले तो खींच के ले जाएगा। अरे ये तो अपने हाथ में है, जीवन को बचाना या नहीं बचाना। इस दुनिया में तो अनेक प्रकार के दुख हैं। अभी बाप तो बहुत सहज बात बतलाते हैं, कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कि जो बैज है ये तो सदैव ही बुद्धि में लगा पड़ा रहे। कोई को भी समझाओ, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। काय की स्थापना कर रहे हैं? 68 की वाणी है, ब्रह्मा द्वारा काय की स्थापना? ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ब्राह्मणों की नौकरियां गाई हुई हैं, भांति भांति के ब्राह्मण तैयार होते हैं। समझाना कितनी सहज बात है। तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो अभी आकर के साहबजादे बने हो। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप कहते हैं, तुम मुझे कितनी गालियां देते आए हो। भक्ति मार्ग में कच्ची कच्ची गालियां देते आए हो। अभी समझाने से भी कोई नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं, तुमने अथाह गालियां दी, इतने तमो प्रधान बन गए जो बात मत पूछो। अब बताओ इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे? अरे बाबा को भी सहन करना पड़ता है? इतनी गालियां दी बच्चों ने तो बाबा को सहन करना पड़ता है क्या? कहते हैं ना, अगर जास्ती तंग करेंगे तो खलास कर दूंगा। किस बात में तंग करेंगे? है सबसे मुख्य बात कौन सी है? जो बाप को गालियां लगती है सर्वव्यापी की, संगम युग में ही शूटिंग करते हैं। किस बात की? बाप जो एक मुकर्रर रथ में आता है उसको सर्वव्यापी समझने की भूल कर बैठते हैं। एक व्यापी नहीं है तो जरूर सर्वव्यापी हो, बुद्धि में बैठ जाता है। कितनी पार्टियां आदि बनाते रहते हैं,
कितने भगवान हो जाते हैं। बाप कहते हैं जास्ती तंग करेंगे तो खलास कराए दूंगा, सब पार्टियां आदि धरी रह जाएंगी। बाबा शास्त्रों की बहुत युक्तियां और कहानियां बताते हैं, कितनी कितनी कहानियां लिख दी हैं। अभी कहते हैं कर्म करते मुझे याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आ जाओ और आकर के याद में बैठो तो तुमको बहुत मजा आएगा। परंतु इतना शौक बच्चों को नहीं है। टीचर तो स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं, जान जाते हैं ये फेल हो जाएंगे। बाप भी समझते हैं ये फेल हो जाएंगे, और सो भी कल्प कल्पांतर के लिए फेल होते रहेंगे। भल कोई भाषण करने में तो बहुत होशियार है, प्रदर्शनी झट समझा लेते हैं, परंतु याद में नहीं रह सकते। इस याद की यात्रा में ही फेल हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अगर याद में फेल हो गए तो टोटल फेल हो जाएंगे। अगर याद में पास और बातों में फेल भी हो गए तो पास गिने जाएंगे। बच्चे बहुत डिसरिगार्ड करते रहते हैं, अपना ही डिसरिगार्ड करते हैं। शिव बाबा को तो डिसरिगार्ड होता ही नहीं है, अपना ही करते हैं। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि हमको याद करने की फुर्सत नहीं है। बाबा इस बात को मानेंगे नहीं। अरे मन बुद्धि का काम है याद करना, मुझे याद नहीं करेंगे तो कोई न कोई को तो बुद्धि याद करती रहेगी। बाप कहते हैं तुम टट्टी करने जाओ, स्नान करो, फिर भी याद कर सकते हो। याद करने में कोई टाइम की बंदिश नहीं है और कोई भी स्थान की भी बंदिश नहीं है। गटर लाइन में घुसा हुआ आदमी गटर लाइन की सफाई करता है, चाहे तो वहां भी बाप को याद कर सकता है। बहुत बहुत कमाई होगी। भोजन खाते हो, बाप को याद करो। परंतु बाबा देखते हैं कि सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी है, योग तो बिल्कुल नहीं है। भाषण करने का अहंकार भी नीचे गिरा देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। छोटा सा रात्रि क्लास है। 21/9/68 का मूल बात है निर्विकारी दुनिया और विकारी दुनिया का कंट्रास्ट समझने की। कैसी कैसी दुनिया? विकारी। कारी माने कार्य करने वाली। कैसा कार्य करने वाली? वे माने विपरीत। भगवान ने जो कार्य करने के लिए श्रीमत दी, उस श्रीमत के अनुकूल काम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? और ही विपरीत कार्य करते हैं। उसको कहा जाता है विकारी दुनिया। और फिर निर्विकारी दुनिया।
ऐसी दुनिया जहां कोई भी विपरीत कार्य नहीं होता। जो भी कार्य करेंगे सारे कार्य श्रीमत के अनुकूल होते हैं, उसको कहते हैं नई दुनिया। तो देखो ये फर्क है और बिल्कुल समझ में आता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट। नई दुनिया है निर्विकारी, पुरानी दुनिया है विकारी। अगर विकारी से निर्विकारी बन जाएं तो फिर नई दुनिया हो जाए। इसको कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। कहेंगे विकारी दुनिया माने बंधन की दुनिया। रावण के बंधन में बंधे हुए हैं, यथा राजा तथा प्रजा। समझना है बहुत सहज। शायद किसको समझाना है वो तो सहज है, परंतु जानते हैं कि करना बहुत कठिन है। कोई कहते हैं बाबा ये हो नहीं सकता कि हम निर्विकारी रह सके। जो कहते हैं कि हम घर गृहस्थ में रह करके, कीचड़ की दुनिया में रह करके, पुरानी दुनिया में रह करके निर्विकारी नहीं रह सकते, बाबा समझ जाते हैं ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले नर नारी भी थे, उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। वो पवित्र थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा कहा जाता है। तुम्हारे पास तो उनके चित्र भी हैं, उन चित्रों पर तुम उनके चरित्र को समझा सकते हो। इस समय की यादगार हैं वो चित्र, सत्युग त्रेता की। सत्युग त्रेता में अच्छे कर्म हुए तो बड़ी बात नहीं। इस विकारी दुनिया के अंदर रहते हुए भी कोई निर्विकारी बन करके दिखावे, कीचड़ में रहते हुए भी निर्विकारी बन करके दिखावे, ये बड़ी बात है। उनके चित्र हैं तुम्हारे पास, जो उनके चरित्र को दिखाते हैं, उनसे चित्र हैं। विष्णु की शेष सैया इस बात की यादगार है। सर्पों की सैया के ऊपर सोया पड़ा है। सर्प किस बात का सूचक है? विकारों का सूचक। माने विकारियों के बीच में रहते हुए भी निर्विकारी बन करके दिखावे। तो बाबा कहते हैं कि 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में बना रहे। अभी इस दुनिया में सब विकारी हैं, तो उनको देवी देवताएं नहीं कहा जा सकता। समझानी तो बहुत सहज है मनुष्यों के लिए, और इन विकारी मनुष्यों को पवित्र भी भगवान ही बनावेंगे। इसीलिए तो सारी दुनिया भगवान को याद करती है। सर्वव्यापी की बात भी नहीं समझते हैं। अब भगवान तो है निराकार, जैसे आत्मा निराकार है वैसे परमात्मा भी निराकार है। रुद्र पूजा जब होती है तो एक शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। क्या अर्थ है इसका?
एक बड़ा बनावेंगे, बाकी छोटे छोटे बनावेंगे। बड़ा छोटा होता है क्या? आत्मा और परमात्मा दोनों ही बिंदी, बड़े छोटे की तो बात ही नहीं है। तो क्यों बड़ा छोटा बनाते हैं? कहाँ की यादगार है? जरूर कहेंगे कि संगम युग पर जिन मनुष्य आत्माओं ने निराकारी स्टेज में रहने की थोड़ी मेहनत की, थोड़ी स्टेज धारण की है, तो उनको छोटा छोटा बनाते हैं। एक रुद्र को बड़ा बनाते हैं, उसको कहेंगे रुद्र भगवान। शालिग्राम को भगवान नहीं कहेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत पॉइंट्स हैं। भगवान एक ही होता है, अनेक भगवान नहीं है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है जो अनेक हो जाए। वो तो एक ही मुकर्रर रथ में आता है। हाँ, कोई को समझाने के लिए एकांत चाहिए। एकांत में ले जाकर के समझावेंगे तो समझेंगे। तुम जानते हो कि बाप ही स्थापना करने आते हैं, सो तो अनेक बार कल्प कल्प आकर के स्थापना की है। जैसे पहले की है वैसे अभी भी कर रहे हैं। बच्चे जानते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, और ये स्थापना होती भी है ब्रह्मा द्वारा। ये बात झूठी हो गई या सच्ची हो गई है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो बात झूठी हुई या सच्ची हुई है? सच्ची हुई। कैसे? ब्रह्मा गया कहाँ? ब्रह्मा गया कहाँ? कहाँ है? तुम्हारे पास बैठा क्या? आपके पास है? हमारे पास है? तो कहीं नहीं। अरे ब्रह्मा को तो 4 मुख 5 मुख दिखाते हैं, पंचानन चतुरानन कहते हैं। तो ब्रह्मा का कोई एक रूप नहीं है। कितने रूप हैं? अनेक रूप हैं। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, परंतु एक ब्रह्मा ऐसा है जिसमें भगवान मुकर्रर रूप से आते हैं, मुकर्रर रूप से पाठ बजाते हैं। आदि में भी था, अभी भी है, और अंत में भी रहेगा। देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना उस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापन होगी। तो जरूर देवता बनते होंगे, बनाने वाला जरूर चाहिए। इंजीनियर बनावेगा, प्रोफेसर बनावेगा, डॉक्टर बनावेगा। तो देवता कौन बनावेगा? भगवान बनावेगा। भगवान भगवती बनावेगा। देवता बनाने के लिए कौन चाहिए? देवता चाहिए। तो कहते हैं देवदेव महादेव। तो देवताओं में तो धारणा होती है। ब्राह्मणों का घराना डायनेस्टी नहीं कही जाती है, देवताओं की डायनेस्टी चलती है, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं चलती। क्यों? कोई कारण होगा, क्यों नहीं चलती है? सूर्यवंशी ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी वंशी ब्राह्मण हो, कोई भी कुरी का ब्राह्मण हो,
उसकी डायनेस्टी नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि ब्राह्मणों को राजाई नहीं करनी है। ब्राह्मणों को क्या करना है? ब्राह्मणों को सेवा करनी है। तो जो सेवादारी होते हैं उनकी डायनेस्टी नहीं कही जाती है। इस समय तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है। ब्राह्मणों की राजधानी होने की बात ही नहीं है। असल जो क्रिश्चियंस हैं वो तो सदैव क्राइस्ट को ही मानते हैं। दूसरे धर्म के जो फॉलोअर्स हैं धर्म पिताओं के, वो कभी कन्वर्ट होते हैं क्या? कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्ट कौन होते हैं? जो देवी देवता सनातन धर्म के ब्राह्मण थे, जो अभी ब्राह्मण बन रहे हैं, वो ही कन्वर्ट होते हैं। जो दूसरे फिर अलग अलग हो गए, वो धर्म को ही नहीं मानते हैं तो अपने धर्म को भूल गए। बाप कहते हैं अभी पवित्र बनो तो तुम पवित्र देवताओं की दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई धांधली की बात नहीं है। बाप के समझाने से बुजुर्ग बन जाएंगे। बुजुर्गों का असर पड़ जाता है। बुजुर्गों की बात सब कोई मान लेते हैं, आखिरी तो समझ ही जाएंगे। तो समझने वाले धांधली छोड़ देंगे। यहाँ आकर के प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे। अंजाम करते हैं, निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, कहते हैं हम बेहद के बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हैं। परंतु फिर माया ऐसी है जो दिमाग सारा ही गुम कर देती है। गुस्से में आते हैं तो कहते हैं चमाट ऐसी लगाऊंगा जो पट्ट में जाकर के गिरोगे। हम तो ऐसे ही कह दिया था कि बाप आया हुआ है। माया भी कहती है चमाट लगाएंगे तो निर्विकारी से विकारी बनाई देगी। मुख्य बात पवित्रता पर है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा समय चलता है। इतने पत्थर बुद्धि हैं तो सोचते हैं कि कहाँ जावे समझाने के लिए। इनको समझाने की ही दिल नहीं होती है तो बहुत सहज ज्ञान। बाप समझाते हैं पावन दुनिया जरूर स्थापन होनी है। विवेक कहता है आदमशुमारी में तो जरूर क्रिश्चियन माने जाएंगे। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, परंतु जो क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, जो क्रिश्चियन, तो वो कांग्रेस बन पड़े हैं। क्या बन पड़े? वो कोई धर्म पिता को नहीं मानते, कोई धर्म को नहीं मानते। कहते हैं हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है, राजा रानी ही नहीं। अब रसिया भी तो क्रिश्चियन है, वहां भी राजा रानी नहीं है। सब राजाओं को उड़ा दिया, कत्लेआम कराए दिया। कितने छी बन गए। राजा रानी प्रजा के मुंह पड़ जाते हैं। बच्चे जो अच्छे अच्छे समझदार हैं
दैवी गुण धारण करते रहते हैं, दैवी गुण धारण तो कर रही है, और फालतू किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अपना पोता मेल दिखाओ, बाबा को बताओ कि सारे दिन में हमने किसी को तंग तो नहीं किया, दुख तो नहीं दिया। तुम बच्चे तो सुख देने वाले हो, दुख देंगे तो क्या अंजाम होगा? दुखी होकर के मरेंगे, और सुख देंगे तो अंतमते सुगते हो जाएगी। सुखी होकर के मरेंगे तो सुख की दुनिया में जन्म लेंगे। तुम तो दुख या माया को भगाने वाले हो, परंतु सारा मदार पवित्रता पर है। पवित्रता है तो सुख शांति भी होगी, अपवित्रता है तो दुख अशांति। अभी फिर शांति के लिए बाप कहते हैं पवित्र बनो, कहते हैं काम महाशत्रु, उनको भी जीतना है। भगवान खुद कहते हैं काम महाशत्रु को जीतो तो जगत जीत बन जाएंगे। कितना सहज समझाने की बात है, फिर भी ठहर नहीं सकते हैं। हो सकता है आगे चल करके ठहर भी जाएं। बुलाते हैं पतित पावन बाबा आओ, जब बाबा आते हैं तो देखो बच्चे कितनी धांधली करते हैं, सच्ची बात भी समझना नहीं चाहते। जो बाबा के बच्चे हैं वो तो पुरुषार्थ करते रहते हैं, बाबा के पास युक्तियां भी बड़ी अच्छी है। कहते मुझे याद करो तो पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। पवित्रता के बीच में कोई भी अपवित्र काम नहीं करो, भगवान बाप समझाते हैं। तो जब भूल हो जाए तो अपना कान पकड़ना चाहिए। अरे ये तो बेहद का बाप कहते हैं, कान पकड़ो। फिर कब ऐसा काम नहीं करूंगा, नहीं तो मुफ्त में घाटा पड़ जाएगा। परंतु ऐसी आदत होती है जो बार बार वही काम हो जाता है, माया भूलें कराती रहती है। तो कहेंगे ये तो बच्चे हैं, बुद्धि बच्चा बुद्धि है। छोटे छोटे झाड़ झट गिर पड़ते हैं, जो पक्के पक्के हो जाते हैं वो तो ठहर जाते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।